कर्क राशि वाले लोगों को ये जो वर्ष है 2026, ये एक ऐसी शक्ति देकर जाएगा, एक ऐसा अद्भुत ज्ञान देकर जाएगा जो पूरे ही जीवन आपके काम आएगा। सूर्य का वर्ष यानी धन, अपार धन के मालिक बनेंगे आप इस वर्ष। सफलता ऐसी मिलेगी कि लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि आप वही व्यक्ति हैं जो कुछ समय पहले लोगों के पास गिड़गिड़ाते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में आप सभी कर्क राशि वाले लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे, आपके जीवन में सब कुछ शुभ और मंगल हो और ये वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। दोस्तों, ये जो वर्ष है 2026, ये सूर्य का वर्ष है। सूर्य की ऊर्जा से भरा रहेगा ये पूरा वर्ष। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य पृथ्वी को तो रोशनी देते ही हैं, लेकिन चंद्रमा जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, उन्हें भी रोशनी सूर्य देव ही देते हैं। चंद्रमा में जो रोशनी है, जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, जो ऑरा है, वो सब कुछ सूर्य की वजह से ही है। अगर सूर्य प्रकाश ना दे तो चंद्रमा में भी प्रकाश ना हो। और सूर्य का वर्ष है, सूर्य बहुत मजबूत रहेंगे 2026 में। सूर्य की चीजों में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे इस वर्ष। सूर्य राजा है, सूर्य आपकी आत्मा है, आत्मकारक है सूर्य। सूर्य जीव कारक है, प्राण कारक है। और कर्क राशि वाले लोगों के दूसरे भाव के स्वामी हैं सूर्य देव। दूसरा भाव यानी धन भाव, कुटुंब का भाव, आपकी वाणी का भाव। तो ये जो वर्ष है 2026, ये आपको धन कुबेर बनाकर जाएगा। अगर मैं ऐसा कहूं तो शायद गलत ना हो, लेकिन हाँ, परिस्थितियां आपकी महादशा पर भी निर्भर करती है कि आपकी महादशा किस ग्रह की चल रही है। और दोस्तों, बृहस्पति जो कि उच्च के होंगे आपकी राशि में इस वर्ष भी, और फिर आपके धन भाव में चले जाएंगे। इसी वर्ष बृहस्पति 3 राशियों के बीच भ्रमण करेंगे, उसी दौरान नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। तो जब बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में आएंगे, 18 जून से लेकर 19 अगस्त तक का जो समय है, इस तारीख को आप नोट कर लें दोस्तों। इस दौरान इतना बड़ा बदलाव आएगा आपके जीवन में कि जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना ना की हो। ऐसे तो बदलाव की शुरुआत 15 मई के आसपास ही आपको दिखने लगेगी, लेकिन जो सबसे पीक पीरियड रहेगा वो 18 जून से लेकर 19 अगस्त का रहेगा। इस दौरान आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में बदलाव आएगा, जैसे कि आपका करियर, आपका स्थान परिवर्तन, आपकी संतान, आपका विवाह, आपका कामकाज। इन सभी चीजों में बदलाव आप जरूर देखेंगे। सबसे बड़ा बदलाव आपके खुद के अंदर आएगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में रहेंगे बृहस्पति और आपके पहले भाव में रहेंगे उच्च के। ये वो समय है जिस समय आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना हो जाएगा। मेरी बात नोट कर लें दोस्तों, इस समय का आप जितना ज्यादा सदुपयोग करेंगे, अगर आप किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, नई जॉब ट्राई करना चाह रहे हैं, तो ये जो समय है ये आपको आपके सपने पूरे करवाएगा। ये समय आपको वो देकर जाएगा जो शायद ही आपने कभी कल्पना की हो। इसीलिए ये जो वर्ष है ये मैनिफेस्टेशन का है। अच्छी चीजें, अच्छी बातें सोचना शुरू कर दीजिए। कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उसके पहले बहुत सारी बुरी चीजें होती हैं। शायद अभी आपको ये लगे कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, चीजें और ज्यादा परेशान कर रही हैं, तो शायद ये परिस्थितियां उसी परिस्थिति तक ले जा रही है आपको जहां अचानक ही आप पाएंगे कि सब कुछ एकदम से बदल गया, एकदम से सही हो गया। तो तब तक आपको थोड़ा सा संयम रखना है और प्लानिंग करनी है उस उज्जवल भविष्य की जो आप अपने लिए बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी नींव यहीं से शुरू होगी। पुष्य नक्षत्र में जब गुरु रहेंगे तो आप नया काम शुरू करें, आप जॉब के लिए ट्राई करें। उस वक्त आपको आपकी मनचाही जॉब मिल सकती है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत लंबे समय से इच्छुक थे तो ये वो समय है जब आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है।
इसके अलावा विवाह तय होना तय है, क्योंकि गुरु पहले ही भाव में बैठकर आपके 7वें भाव को देखेंगे। अगर आपका विवाह नहीं तय हो पा रहा था, बहुत दिक्कतें आ रही थी विवाह तय होने में, तो ये वो समय है जब आपका विवाह तय होगा और आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा, सुयोग्य जीवन साथी मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर रहेगी। उच्च शिक्षा के भी योग बनेंगे, आप हाई स्टडीज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, किसी अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो सकता है, कोई बड़ा कंपटीशन आप क्रैक कर लें, उसके रिजल्ट आपको चौंका सकते हैं। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके परिणाम आपको चौंका सकते हैं, आपके पक्ष में हो सकते हैं, सकारात्मक हो सकते हैं। इस तरह की सकारात्मक चीजों के लिए आप अभी से तैयार हो जाएं। और जो भी परेशानियां आ रही हैं अभी आपके जीवन में, उसको आप ये मान के चलें कि एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि ये दिक्कतें आपके जीवन में आ रही है। संघर्ष जो है वो खत्म होने के कगार पर है। ये वर्ष आपको खाली हाथ तो नहीं रहने देगा दोस्तों, कुछ ना कुछ अच्छा नया बड़ा देकर जाएगा। नई शुरुआत होगी, नई जगह पर आप जाएंगे। विदेश से नौकरी के ऑफर आ सकते हैं आपको, या फिर किसी और शहर से जॉब के ऑफर आ सकते हैं। स्थान परिवर्तन आप जरूर करेंगे। आपके मन में उथल पुथल चल रही होगी, आप जगह बदलने की सोच रहे होंगे, आप नई जगह जाने की सोच रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं कुछ नया करने की सोच रहे होंगे। और ये होगा भी कब होगा दोस्तों? जब बृहस्पति आपके दूसरे भाव में सूर्य की राशि में आएंगे। 18 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच स्थान परिवर्तन हो सकता है आपका। ये वो समय है जब आप जगह बदलेंगे, जॉब बदलेंगे, नौकरी बदल सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, किसी और शहर जा सकते हैं। स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बनेंगे इस दौरान, क्योंकि बृहस्पति मघा नक्षत्र में चले जाएंगे। मघा केतु का नक्षत्र है, तो जब बृहस्पति मघा नक्षत्र में जाएंगे तो आप जहां हैं उस जगह से अलग होकर किसी नई जगह पर जाएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे, नए दोस्त मिलेंगे, नए नए लोगों से आप मिलेंगे, नए लोगों से जान पहचान होगी। पुराना सब कुछ शायद बहुत पीछे छूट जाए। अब जब मैं ये कह रही हूं दोस्तों कि पुराना सब कुछ पीछे छूट जाए, तो वो झगड़े, वो मसले जो आपके जीवन में चल रहे हैं, वो टेंशन जो आपके जीवन में चल रही है, वो भी पीछे छूट जाएगी। कि पारिवारिक कलह जो है, पुराने झगड़े, वो सुलझेंगे नहीं। यहां पे सुलझने की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि लोगों ने आपको क्यों धोखा दिया है, कहाँ चूक हुई है लोगों को पहचानने में। तो आप कॉर्ड कटिंग करेंगे। कॉर्ड कटिंग यानी कि एकदम से रिश्ता तोड़ देंगे उन लोगों से जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया है, जिनकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां आई है। अब आप उन रिश्तों को, उन नातों को आगे लेकर नहीं चलने वाले, क्योंकि सूर्य आपके दूसरे भाव के, कुटुंब भाव के भी स्वामी है। तो कुछ नजदीकी रिश्ते भी हमेशा के लिए शायद टूट जाएं। कुछ ऐसे रिश्ते भी हमेशा के लिए टूट जाए जिन्होंने बुरे वक्त में आपके साथ बहुत बुरा किया। आप सुलझाएंगे नहीं, आप उनसे अलग हो जाएंगे, तो झगड़े मसले सुलझेंगे नहीं, आप दूर हो जाएंगे लोगों से। ये बदलाव आपके जीवन में जरूर आएगा। मानसिक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। जब आप पुराने बोझ को खुद से दूर कर देंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत स्टेबल हो गए हैं। मेंटली आप बहुत स्टेबल, मैच्योर फील करेंगे अपने आप में। बृहस्पति ज्ञान देते हैं, और जब पहले भाव में आएंगे बृहस्पति, तो आपको आत्मज्ञान देंगे। आप समझेंगे कि आपकी खुद की शक्तियां क्या है, आपकी खुद की पावर क्या है, आप में कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी है। आपको जरूरत ही नहीं है लोगों पर डिपेंडेंट होने की। हर वक्त आप एक सहारा ढूंढते हैं, लोगों पे डिपेंडेंट रहते हैं, खासकर भावनात्मक तौर पर, तो वो अब नहीं रहेगी। सूर्य आपको इतनी ऊर्जा देंगे कि अब आप लोगों को सहारा देंगे। इस वर्ष एक ऐसा बदलाव आएगा जो लोगों को बहुत चौंका देगा। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लेकिन आप लोगों से नहीं जुड़ना चाहेंगे। अभी तक आप लोगों के पीछे भागते थे, आपको जरूरत थी लोगों की, लेकिन अब लोगों को आपकी जरूरत होगी और आप लोगों को खुद से दूर रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा इस वक्त आपके जीवन में। व्यापार में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं आप।
इस वर्ष किसी अच्छे व्यापार की नींव रखेंगे आप, जो कि लॉन्ग टर्म फायदा देगा आपको। अगर आप जॉब में भी हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं खुद का नया काम शुरू करने की एक थॉट जरूर चल रही होगी और आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसकी नींव रखेंगे इस दौरान। जून से लेकर 18 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में आप कुछ ऐसा करेंगे, किसी ऐसे नए काम, नए व्यापार, नए बिजनेस की नींव रखेंगे जो आने वाले समय में बहुत ज्यादा लाभदायी रहेगा आपके लिए। करियर में एक बहुत बड़ा उछाल, करियर में स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आपको इस दौरान मिलेगा। जिस वजह से आप परेशान रहते थे वो सारी परेशानियां दूर होंगी, आपको वो मिलेगा जो आपको स्थिरता देगा। देखा जाता है दोस्तों कि कर्क राशि वाले लोग जो हैं वो स्थिर नहीं हो पाते, ना तो अपने स्थान में स्थिर हो पाते हैं, ना ही मन में स्थिर हो पाते हैं। जगह बदलते रहते हैं क्योंकि मन में विचार बदलते रहते हैं। लेकिन आप जगह तो बदलेंगे पर आपके विचार स्टेबल हो जाएंगे, आपके इमोशंस स्टेबल हो जाएंगे, तो आप जहां रहेंगे वहां प्रसन्नता महसूस करेंगे, वहां अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। अब आप उस जगह से कट जाएंगे जहां आप कंफर्टेबल नहीं फील करते। आप अपने आप पर लोड अब नहीं लेने वाले। लोड लेते हुए अब आप थक चुके हैं। इस वर्ष आप लोड नहीं लेंगे, आप वही करेंगे जो आपकी इच्छा है। और जब आप वो करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है तो उस काम में अपार सफलता मिलना, ग्रोथ मिलना तय है। तो ये जो वर्ष है 2026, ये आपको ग्रोथ देगा, आपके करियर को ग्रोथ देगा, आपके काम को ग्रोथ देगा, तरक्की देगा। सफलताओं का वर्ष है ये वर्ष, स्टेबिलिटी का वर्ष है। मूवमेंट होगी लेकिन उस मूवमेंट में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, उस मूवमेंट के बाद आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आप बैलेंस करना सीखेंगे इमोशंस को, ये एक बहुत बड़ी ताकत आपको इस वर्ष मिलेगी। सूर्य आपको वो शक्ति देंगे जिससे आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। 3 काम अगर आप कर लेते हैं तो ये जो वर्ष है ये आपको चमत्कारिक रिजल्ट देकर जाएगा। आपकी राशि में युग कारक ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति। मंगल को मजबूत करने के लिए योग आप जरूर करें, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। आप कर्क राशि वाले लोग जो हैं वो दिमाग ज्यादा चलाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं। यही वजह है कि मंगल कमजोर पड़ जाते हैं। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। अपने मंगल को बलि बनाइए, फिजिकल एक्टिविटी हर दिन जरूर कीजिए, इससे मंगल मजबूत होता है। इसके अलावा जिस भी मंत्र को आप जानते हैं, फिर चाहे वो गायत्री मंत्र हो, ओम नमः शिवाय हो, जाप करने की आदत डाल लें। जब आप जाप करते हैं तो बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं और बृहस्पति आपकी राशि में सब कुछ है। बृहस्पति जब मजबूत हो जाते हैं तो कर्क राशि वाले लोगों को वो दे देते हैं जो उनकी कल्पना से भी परे होता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, चंद्रमा को मजबूत करें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप मेडिटेशन करें। हर दिन मेडिटेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। इसके अलावा क्योंकि ये वर्ष सूर्य का है, सूर्य आपके धन भाव के स्वामी हैं और प्रगति के लिए, तरक्की के लिए, नेम फेम के लिए आपको सूर्य को अर्घ देने की आदत डाल लेनी चाहिए। सूर्य को प्रत्येक दिन अर्घ जरूर दें। आप देखेंगे कि जो कुछ भी आपने खोया है वो तो आप पाएंगे ही, उसके अलावा भी आप वो हासिल करेंगे जिसकी कल्पना भी आपने शायद कभी नहीं की हो। तो ये वर्ष कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना हो सके अपने आप को प्रबल, सशक्त बनाने की कोशिश करें। ये वर्ष आपको निराश नहीं करेगा। ये थी मेरी एनालिसिस कर्क राशि वाले लोगों के लिए 2026 की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।